हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है रिश्तों की बेस्वाद खिचड़ी। आखिर कोई कब तक निभाता। मम्मी, यहाँ तो आप बिना कुछ कहे मेरी हर जरूरत समझ जाती हो, लेकिन ससुराल में वहाँ आपकी तरह कौन होगा मुझे समझने वाला। मेरी लाडो, वहाँ है ना तेरी सासू माँ, उनसे कहना अपने मन की हर बात। वह रखेंगी तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान, क्योंकि सास भी तो माँ जैसी होती है। दूर क्यों जाती है बेटा, अपनी दादी को तो देखा था ना तूने। एक माँ की तरह हमेशा उन्होंने तेरी मम्मी का ध्यान रखा है। कोई अनजान व्यक्ति तो बता भी नहीं सकता था कि वो मेरी सास हैं। यह तो है मम्मी। सच में आप कितनी लकी थी जो आपको दादी जैसी सासू माँ मिली। काश मुझे भी उनकी जैसी ही सास मिले। मिलेगी मेरी लाडो, जरूर मिलेगी। बस तुम ससुराल में जाकर हर रिश्ते को दिल से अपनाना, फिर देखना कुछ ही दिनों में तू हम सबको भी भूल जाएगी। रिया की मम्मी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, आप अपने मायके को भूली आज तक, फिर आपने कैसे सोच लिया कि मैं आप लोगों को भूल जाऊंगी। कहते हुए रिया अपनी मम्मी के गले लग गई। बचपन से वह जिस माहौल में पली बड़ी थी, वहां हर रिश्ते को मान और सम्मान की नजरों से देखा जाता था। उसकी मम्मी और बुआ में तो सहेलियों की तरह बनती थी, क्योंकि दादी भी तो उसकी मम्मी को अपनी बेटी की तरह मानती थी। जब भी चाचा का परिवार छुट्टियों या शादियों में मिलता, घर में महफिल सी सज जाती थी। मम्मी और चाची तो कई महीनों से जुड़ी बातों का खजाना लेकर बैठ जाती, और उनकी बातों में कब खाना बन जाता और घर का काम हो जाता पता ही नहीं चलता। चाची उनके घर आती या मम्मी वहां जाती तो दोनों ही एक दूसरे का हाथ बटाने में कभी पीछे नहीं हटती। पापा और चाचा भी जितनी हो सकते मदद करवाते, और समय मिलते ही बुआ के साथ बचपन के किस्से ताजा करने बैठ जाती। रिश्तों की ये स्वादिष्ट खिचड़ी उसे बहुत पसंद थी। उसकी सहेलियां जहां अपनी बुआ और चाची ताई की बुराई करती नहीं थकती थी, वहीं उसके पास अपने रिश्तेदारों की बड़ाई के सिवा कोई बात थी ही नहीं, क्योंकि सभी बहुत ही प्यारे थे। बुआ जितने हक से लेती, उतने ही हक से बच्चों पर खर्च भी कर देती। यहाँ तक कि मम्मी की सालगिरह और जन्मदिन पर बुआ का हमेशा फोन आता, मम्मी पापा के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आती। अपनी मम्मी की सीख को पल्लू में बांध और रिश्तों की वही सुंदर छवि मन में बसा उसने अपने ससुराल में कदम रखा। लेकिन कुछ ही दिनों में रिश्तों की जिस परिभाषा को लेकर वह अपने ससुराल में आई थी, आते ही बदल गए। या कहो यहाँ के रिश्ते नातों ने बदलने पर मजबूर कर दिया। रिया से बड़ी दो जेठानियां थीं, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई असर नहीं छोड़ती। उसके दोनों ही जेठ पास बैठना तो दूर, एक दूसरे से बात करके राजी न थे। बस मतलब भर की बोलचाल थी दोनों में। दो नंदे थी जो हर सप्ताह आकर उन तीनों पर अपने ओहदे का रौब जमाने से पीछे नहीं हटती। और इन सब की गुरु थी उसकी सासू माँ। बड़ी जेठानी के सामने छोटी जेठानी की बुराई, और छोटी के सामने बड़ी की। खाने पीने की महंगी चीजों को अपने कमरे की अलमारी में रखती थी, और बाकी साग सब्जी दूध नाप तोल कर बहुओं को बनाने के लिए देती। सुबह उठते ही घर की बैठक की कुर्सी पर जो बैठती तो रात को ही वहां से उठती। तीनों बहुओं को बैठे बैठे वहीं से ऑर्डर देती और उनके काम पर नजर रखती थी। तेल इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? घी पीते हो क्या? सब्जी कम रह गई तो चटनी पीस लो अपने लिए। रिया ने एक दो बार कहा, मम्मी इतनी सी सब्जी में सबका कैसे पूरा पड़ेगा? सब्जी थोड़ी ज्यादा मंगाया करो। और इतने बड़े परिवार में 1.5 लीटर दूध से काम नहीं चलता। तो उसकी सास इस बात पर नाराज होते हुए बोली, ऐसा है बहू, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। आदमियों को खाना भरपूर मिलना चाहिए, कमा कर लाते हैं वो। हमने तो कभी अपने सास से खाने के लिए जिरह नहीं की। 1.5 लीटर में तो खूब चाय बनती है। अब तुम लोग ही उस दूध को आर पार कर जाती हो तो मैं क्या कहूँ। अरे दूसरी सासों को देखो, जो रसोई में आकर हर समय ताक झाक करती हैं। मैं तो एक सुगढ़ गृहिणी वही है जो कम में भी पूरे परिवार को पेट भर कर खिलाए और खुद से पहले परिवार वालों के बारे में सोचे। हमें तो हमारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए थे। आजकल तो उल्टी ही गंगा बह रही है। आजकल की लड़कियां परिवार से पहले अपने बारे में सोचती हैं। बहू, इस घर में रहना है तो इस घर के तौर तरीकों से ही चलना होगा,
वरना तुम अपना देख लो। अपनी सास की बात सुनकर रिया की आंखें भर आती हैं। क्या सास सचमुच ऐसी होती है? माँ तो अपने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती है, उनकी ज़रूरतों के बारे में सोचती है, लेकिन सासू माँ तो अपने परिवार से पहले अपनी हर ज़रूरत का ध्यान रखती है। खुद के खाने पीने, पहनने ओढ़ने में कोई कटौती नहीं, लेकिन बहुएं भरपेट खाएं यह उन्हें हजम भी नहीं होता। सासू माँ के इस रवैये को देखते हुए उसकी जेठानियों तो पहले ही अपने लिए खाना निकाल लेती और जो उनका मन करता अपने अपने पतियों से चुपचाप कमरे में मंगा लेती। लेकिन रिया को ऐसी चोरी छिपे खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। रिश्तों की ऐसी खिचड़ी जिसमें दाल अलग, पानी अलग और एक एक दाना बिखरा हुआ। रिश्तों की ऐसी बेसुआद खिचड़ी आखिर कोई कब तक निभाता? रिया की परेशानी उसका पति अच्छे से समझ रहा था। उसने एक दो बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी की कि वह खर्चा ज़्यादा देने को तैयार है, लेकिन खाने पीने में कटौती ना करे। हर बात में ताने देना जरूरी नहीं। उसकी बातों को समझने की बजाय रिया की सासू माँ अपने बेटे को जोरू का गुलाम कह देती है। रिश्तों को निभाने की चाह में 5 साल बीत जाते हैं और रिया 2 बच्चों की माँ बन गई। लेकिन घर के माहौल व रिश्तों में किसी तरह का सुधार नहीं आया, बल्कि समय के साथ रिश्तों की खिचड़ी और बेसुआद होती जा रही थी। अब विषय के लिए रिया और उसके पति ने रिश्तों की इस बेसुआद खिचड़ी से अलग होने में ही अपनी भलाई समझी। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी ये कहानी? क्या आप रिया और उसके पति के फैसले से सहमत हैं? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।